हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद विक्के में। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। चलो आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रेलवे के इंटरनल एग्ज़ाम अपेंडिक्स 2A अपेंडिक्स 3A के साथ में LDC और इसके साथ में ही जो बाहर के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये पक्की है। चलो आज बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखो, सबसे पहले इसका परिचय है, ये इसे संक्षेप में PAC भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति। ये एक स्थायी संसदीय समितियों में से एक है, मतलब स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी है। मीन्स ये हमेशा इस कमेटी का काम हमेशा चलता रहता है। ये कमेटी का काम हमेशा चलता रहता है, रेगुलर बेसिस पे इसका गठन किया जाता है हर साल के लिए। और एक दूसरी कमेटी होती है एडहॉक बेसिस, जो एक विशेष पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, और जब वो पर्पज़ पूरा हो जाता है तो उस कमेटी को निरस्त कर दिया जाता है। ये एक स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी है, मतलब इसका गठन हमेशा साल दर साल होता रहता है। और इसका नियंत्रण रहता है लोकसभा के अध्यक्ष के पास, क्योंकि जो इसका लीडर चेयरमैन बनाया जाता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही बनाया जाता है, और इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। अब इसका ढांचा किस प्रकार होता है, कौन कौन सदस्य होते हैं इसके, इसमें देखते हैं। इसमें मैक्सिमम 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। इसमें दोनों सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। और इसमें बड़ी बात ये होती है, इसमें कोई भी मंत्री होता है वो इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। अगर कोई इस समिति का सदस्य था और उसने मंत्री पद ग्रहण कर लिया है तो उसकी PAC की सदस्यता तुरंत निरस्त हो जाती है। इसलिए इसमें यह भी कहा गया है ये कार्यपालिका के हस्तक्षेप को पूरी तरह रोकता है। अब PAC के चयन की परंपरा क्या है? देखो, PAC का अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, उन सदस्यों में से ही की जाती है। एक 1967 से परंपरा चली आ रही है, इसका सदस्य हमेशा विपक्षी दल का कोई सदस्य होता है, उसी को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और हालांकि ये प्रथा जो है वो बाध्यकारी नहीं है, बट ये एक प्रथा चली आ रही है ताकि ये एक निष्पक्ष तरीके से एक जांच हो जाए, इसलिए ये प्रथा चली आ रही है। अब PAC का काम क्या होता है? PAC का काम होता है, एक तो जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब जैसे ही वित्त वर्ष समाप्त होता है हर डिपार्टमेंट द्वारा अपने खर्चे का हिसाब दिया जाता है, वो दिया जाता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट के द्वारा। अब एक होता है अप्रोप्रिएशन बिल, जो वो होता है जब बजट पारित होने के बाद में जो पैसा निकाला जाता है बजट से, ग्रांट से, इस वो निकालने के लिए एक अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। वो पारित होने के बाद में पैसा मिल जाता है, और पैसा मिलने के बाद में लास्ट में वित्त वर्ष के हिसाब में लास्ट में हिसाब दिया जाता है, वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू दिया जाता है। एक तो उसकी जांच करते हैं, विनियोग खातों की जांच करते हैं। एक CAG की रिपोर्ट होती है, जो भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो जमा करवाए गए हैं उनकी जांच CAG के द्वारा की जाती है, और CAG अपनी ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसमें वो उसकी भी जांच की जाती है। और जो भी किसी भी डिपार्टमेंट में जो पैसा आया है उसकी भी जांच की जाती है, जो उसके ऊपर भी CAG की रिपोर्ट बनाई जाती है, उसकी भी जांच PAC के द्वारा की जाती है। देखो, वित्तीय नियमों का अनुपालन वैधता की जांच करता है। ये करता है कि भाई किसी भी विनियोग खाते में जो खर्च दर्शाया गया है वो नियमों के अनुसार है, ये देखना इसका काम होता है। दूसरा काम होता है, जो भी कोई एक्सपेंडिचर किया गया है, जो भी कोई व्यय किया गया है, वो व्यय करने के लिए जो सक्षम अधिकारी था, जो प्राधिकारी था, उसके द्वारा ही नियमों के अनुरूप किया गया, ये जांच करता है। और एक खाते से दूसरे खाते में जब पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो रीअप्रोप्रिएशन कहलाता है, उसकी भी ये जांच करते हैं। अब इसकी कार्य प्रणाली व मार्गदर्शन देखो, जब रेलवे, रक्षा आदि मंत्रालय द्वारा कि विनियोग खातों की इसके द्वारा जांच की जाती है तो उनके अधिकारियों को इनके सामने बुलाया जाता है, उनसे इंटरोगेशन भी जांच की जा सकती है, उन जांच करके ही आगे बढ़ते हैं। और ये CAG का जो रिपोर्ट होती है
उसके आधार पर काम करती है। इसीलिए सीएजी को पीएससी का मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक कहा गया है, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड कहा गया है, जो इनकी सभी बैठकों में शामिल होते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि अपने द्वारा काम थोड़ा ज़्यादा काम है, इसलिए अगर ये एक उप समिति भी बना सकते हैं। अब पीएससी की जो पीएससी ने काम कर लिया अपना, उन्होंने कुछ कमियां देखी, नहीं देखी, उसके बेस पर ये अपना अपना निर्णय दे देते हैं कि भाई हमने ये देखा, ये नहीं किया, ये गलती पाई गई, ये एक अपना निर्णय दे देते हैं। तो जो भी उन्होंने अपनी सिफारिश की हैं, उनके ऊपर सरकार ने क्या कार्यवाही की, उसके एवज में सरकार के द्वारा पीएससी की प्राथमिक सिफारिशों पर जो कार्यवाही की गई है, वो सरकार के द्वारा एक्शन टेकन नोट्स के रूप में बताई जाती है। और जो सरकार ने कार्यवाही की, उससे ये पीएससी के जो सदस्य हैं, ये कितने संतुष्ट हैं, कितने नहीं हैं, ये और क्या कार्यवाही की जानी चाहिए, इसके लिए एक इनके द्वारा बाद में रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसे कहा जाता है एक्शन टेकन रिपोर्ट। ये पीएससी सरकार के जवाबों विचारों पर विचार विमर्श करने के बाद अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती है। उसके बाद में गवर्नमेंट को लगता है कि ये पीएससी ने जो सुझाव दिया है ये सही है या नहीं है, उसके ऊपर सरकार के द्वारा आगे और कार्यवाही की जाती है, जिसे बाद में सरकार के द्वारा दोबारा संसद के सामने रखा जाता है। वो कराती है एक्शन टेकन स्टेटमेंट। सरकार रिपोर्ट की आगे की कार्यवाही पर एक्शन टेकन स्टेटमेंट प्रस्तुत करती है, जिसे पुनः जांच के लिए सदन में रखा जाता है। हाँ, हालांकि जो सिफारिश की हैं पीएससी ने, उनको 100% मानना सरकार के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन पीएससी के द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस की जाती हैं वो लगभग मान ली जाती हैं। और यह समिति जनधन के दुरुपयोग को रोकने, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने एवं कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही तय करने का सर्वोच्च साधन है। और अब इसके क्विक प्रोविज़न पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, इसमें सदस्य होते हैं 22, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका कार्यकाल 1 साल का होता है। इसमें कोई भी मंत्री पीएससी का सदस्य नहीं बन सकता है। और ये जो भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट होती है, उनके ऊपर सीएजी की जो रिपोर्ट आती है, उनकी जांच की जाती है इसके द्वारा। इसकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और इसका जो चेयरपर्सन बनाया जाता है, वो हमेशा 1967 से ऐसी परंपरा चली आ रही कि विरोधी दल का कोई सदस्य होता है, वो सदस्य इसका बनाया जाता है। इसमें सीएजी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सीएजी इनकी हर बैठक में भाग लेता है, उनकी रिपोर्ट के बेस पर ये काम करती है। इसलिए सीएजी को इनका मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक बताया गया है। इसमें इनकी कार्यवाही के 3 चरण होते हैं। ये अपनी सिफारिश दे देते हैं, उसके बाद में सरकार के द्वारा एक एक्शन टेकन नोट बताया जाता है, और उस एक्शन टेकन नोट के ऊपर इनकी एक्शन टेकन रिपोर्ट बनती है, पीएससी की बनती है। फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट के बेस पर एक गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन टेकन स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। इतना पीएससी के बारे में एनएफ है, इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। और ऐसा ही आपको अगर और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।